स्वागत है आपका 8PM एजुकेशन पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 8PM एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अन्य बिहार के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही दिशा और बेहतरीन सामग्री प्रदान करें ताकि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और सफलता की ओर एक कदम और करीब चलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो को सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के कितने सीटें सुरक्षित हैं? क्या है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के कितने सीट सुरक्षित हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 38 सीट। मतलब कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट सुरक्षित हैं या रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अगला प्रॉब्लम है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कितना है? इसका जो राइट आंसर है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। ये सवाल जो है बीपीएससी में भी पूछता है, सब चीज़ में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के? मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मुगल काल में बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका जो राइट आंसर है वह है मुला तकिया। कौन है? मुला तकिया। मुगल काल में बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे मुला तकिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो वो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया है बिहार के निवासियों को कीकट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? यह है आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है बाढ़ आ जाता है उत्तर बिहार में, कि जब भी बारिश होती है बरसात में तो उत्तर बिहार में पूरा बाढ़ आ जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? जो संविधान है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1951 में, कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान में। कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा। भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलकर गंगा नदी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? राजा राम मोहन राय की पत्रिका है मीरातुल, वो किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वह है फारसी। क्या है? फारसी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस सूची में है? तो ये है आपका राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली है कौन सा जगह? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है कौन सा जगह? तो वह है पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडला।
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो है 14 का सी, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? ध्वनि है किसमें ज़्यादा गति से जाती है, यानी कि ध्वनि का स्पीड पूछ रहा है मैक्सिमम, इसमें किस में हो जाएगा? स्टील है, पानी है, वायु है, मिट्टी का तेल है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। स्टील में जो है ध्वनि की गति ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है आपको हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 550। क्या हो जाएगा? 550। अभी तक सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोहा। लोहा के बारे में उस समय अनभिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भारत का सोलिसिटर होता है, कौन होता है? भारत का जो सोलिसिटर होता है वो कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सोलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए होता है इनका कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? वह कौन सी थी? दल बदल विधेयक निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 फरवरी 1985 को। दल बदल 1985, 15 फरवरी 1985 को। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब जो है अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? समाजवाद की अवधारणा यानी कि सोशलिज्म की भावना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। किसने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था? किसने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था? इसका जो राइट आंसर है वह है वासुदेव बलवंत फड़के। कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए
पटना आमंत्रित किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है टेलर। कौन है? टेलर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कौन सा सुल्तान पागल बादशाह कहा जाता है? मतलब किस सुल्तान को हम लोग पगला बादशाह कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक है पगला बादशाह। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टार्ट हुआ था कब? 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। योजना आयोग का नाम बदल गया है, नीति आयोग हो गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका अधिकतम अवधि कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम जो है वह 3 वर्ष तक हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं? इसका जो है उत्तर होगा 12। लोकसभा में कितना था? 2। राज्यसभा में कितना है? 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है KR नारायण। KR नारायण कौन थे? KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1764 में सब है, लेकिन डेट कब हुआ था? तो डेट है कब? 22 सितंबर 1764। कब हुआ था? 22 सितंबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 सितंबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था? सलीम जो है किससे प्यार करता था? इसका आंसर तो सबको पता ही होगा किससे है। ये इसका है अनारकली। अनारकली डिस्को चली, मतलब सलीम जो किससे प्यार करता था? अनारकली से। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? एक पत्रिका है अमृत बाजार, उसके संपादक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, ताकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। इसलिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो भी नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को देखें। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है इस सेशन का, अब उसको देखें, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा की आरंभ की गई थी? मतलब बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। सैडलर आयोग संबंधित है किससे? सैडलर आयोग जो है वो संबंधित है किससे? तो ये है आपका शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा, सैडलर आयोग शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। कौन हो जाएगा? फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा। कहाँ पे? प्रस्तावना में। कहाँ पर क्या किया हम भारत के लोग का शब्द का प्रयोग? प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो है 1956। और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं।
प्रसिद्ध पुस्तक के 1857 के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम है 1857, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है एस.एन. सेन। कौन है? 1857 के लेखक एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना है कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1789 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R.N.M. घोलकर, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी सचिव कौन थे? तो इसका हो जाएगा प्यारे लाल। नोआखाली काल में प्यारे लाल जो थे महात्मा गांधी के सचिव थे। अब इस सेशन के लास्ट वीडियो पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक करें। लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र में प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा क्षेत्र? पटना के। प्रभावती देवी जो है वो पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, इस आखिरी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल 8PM एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 8PM एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से, उस पर कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए नए नए कंटेंट को बनाते रहें और अपलोड करते रहें, ताकि इसका आप लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।